स्टूडेंट्स, इस क्लास में अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मींस डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। जब आप किसी एक जीन के इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, लेकिन जब आप दो जीन्स के बारे में बात करेंगे मतलब दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि मेंडल ने ये वर्क किया कैसे, कैसे उसने कैरेक्टर्स को चूज किया, है ना। उस पर बात करते हैं। आप बताएंगे कि भाई जैसे मान लीजिए मेंडल के वर्क में आप बताएंगे कि भाई हमारे पास हम पी प्लांट की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन्होंने क्या किया, इस बार कैरेक्टर रखा, बोलो सीड शेप का, सीड की शेप का एक कैरेक्टर लिया स्टडी करने के लिए। मतलब इस बार नोटिस हम किसको कर रहे हैं, सीड शेप को। उसके लिए उन्होंने एक देखा कि भाई एक प्लांट था पी प्लांट जिसमें सीड जो है वो बताएंगे कि राउंड शेप आ रहे थे, बिल्कुल गोल आ रहे थे। और दूसरा एक प्लांट था जिसमें कि सीड जो है वो रिंकल्ड आ रहे थे, ठीक है। मुरझाए वो जुरी मुरी वाले से होते हैं वो, वैसे सीड रिंकल्ड आ रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि इस राउंड शेप वाले को, मतलब इससे गैमेट्स बनाए होंगे पहले तो, वही बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली बताता हूं मैं पहले। मोनोहाइब्रिड से आगे डाई हाइब्रिड आया, कैसे आया मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आप बताइए कि पहले इन्होंने क्या बनाए, गैमेट्स। और गैमेट्स बनाने के बाद जब इन्होंने यहां पे F1 जनरेशन को देखा तो आप बताइए कि इस F1 जनरेशन में जो सीड थे वो राउंड शेप आए। क्योंकि हमें पता है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें हमें ये नोटिस करना होता है कि F1 जनरेशन में कोई एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है और वो बताइए राउंड शेप हुआ। अब इन्होंने, जैसे हमने अल्फाबेट के बेसिस पर देखा है कि जो हमें F1 जनरेशन में दिख जाता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जो हमें F1 जनरेशन में दिख जाता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ राउंड शेप होना सीड का जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो इसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया पेयर में, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम ये बात पहले क्लियर करके आए हैं कि कैरेक्टर्स आर सीन इन पेयर, कंट्रोल्ड बाय पेयर्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में ही कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। और रिंकल के लिए हम बात करें तो बोलो स्मॉल आर, और स्मॉल आर की बात कर लेते हैं स्मॉल अल्फाबेट में। तो बताइए राउंड शेप सीड आ गए हैं तो F1 जनरेशन जो आई होगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर आई। मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा, लेकिन दो कैरेक्टर उन्होंने कैसे चूज किए मैं बताता हूं। इन्होंने ये जो राउंड शेप वाले सीड वाला प्लांट था बच्चे, इसकी ट्रू लाइन थी ये, इसे आप ट्रू मतलब लाइन बोल सकते हैं। ये रिंकल शेप वाली भी ट्रू लाइन थी। इसका मतलब ये हुआ है कि इन दोनों से अगर आप कोई भी प्लांट बनाएंगे, मतलब इससे कोई भी प्लांट बनेगा सारे राउंड शेप वाला बनेगा, इससे कोई प्लांट बनेगा सारा हाँ रिंकल शेप वाला बनेगा। फिर इनमें इन्होंने क्रॉस करवाया, तो इनमें क्रॉस करवाने के बाद, इनमें क्रॉस करवाने के बाद हमें यहां पर जो प्लांट मिला वो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर वाला मिल गया। अब ये जो प्लांट हमें F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर वाला मिला है, इससे हम आगे F2 जनरेशन की बात करते हैं। तो बताइए जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हम पिनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो हम बताएंगे कि हमारे पास गैमेट्स आएंगे, इधर हम मेल गैमेट्स को लिख रहे हैं, इधर हम फीमेल गैमेट्स को। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये आएगा। तो आप बताएंगे कि भाई यहां जिसमें भी कैपिटल आर है वो राउंड, ये भी राउंड और ये भी राउंड, लेकिन ये कैसा आया, रिंकल्ड। कैसा आया, रिंकल्ड। तो इसका अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो निकालूं F2 जनरेशन का, यहां अगर मैं बताऊं कि भाई इस F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, तो आप बताएंगे 3:1। 3 आएंगे राउंड और 1 आएगा रिंकल। चलिए, ये तो बात हुई एक करेक्टर की। बताइए सेम पी प्लांट है, पी प्लांट अलग नहीं है, वही पी प्लांट है। अब इन्होंने नोटिस किया
मैं आपको समझा देता हूं, अलग नहीं है प्लांट। इन्होंने नोटिस किया, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स को नहीं लाना है आपको, एक ही प्लांट में करैक्टर देखने हैं। इन्होंने नोटिस किया कि जिस प्लांट के सीड राउंड शेप के थे, राउंड शेप के थे, उन राउंड शेप के सीड्स का कलर जो था ना बच्चे, वो येलो आ रहा था। मतलब दूसरा करैक्टर यहां पे पी प्लांट का इन्होंने लिया सीड कलर का। प्लांट सेम है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, अलग अलग प्लांट नहीं है। इन्होंने देखा कि जिस प्लांट में राउंड शेप का क्या आ रहा था सीड, उस प्लांट में येलो कलर का क्या आ रहा था, सीड कलर। मतलब ये एक तरह की बोलो ट्रू लाइन थी। ट्रू लाइन का मतलब हो गया है राउंड शेप वाले सीड को लगाया, उसके सीड का कलर येलो था, तो अगली जनरेशन भी इस राउंड सीड और येलो कलर के साथ ही आई। इन्होंने इसको भी स्टडी करके देखा। इसको जब उन्होंने स्टडी किया तो आप बताओगे कि एक तो ग्रीन कलर के सीड हमें मिले और दूसरे हमें कैसे मिले, येलो कलर के। तो आपको समझना होगा प्लांट सेम है, राउंड के साथ येलो कलर था, रिंकल के साथ ग्रीन कलर था। पहले मैं मोनोहाइब्रिड समझाता हूं, फिर मैं दोनों का डाईहाइब्रिड को मिक्स करके बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ये काम किया। अब आप बताइए कि इनसे जो गैमेट्स बने, जैसे यहां गैमेट्स बना होगा कैपिटल आर वाला, यहां बना होगा स्मॉल आर वाला, तो इनसे अगर मैं बात बताऊं कि भाई आगे फॉर्मेशन हुआ है गैमेट्स का, है ना, तो आप बताएंगे कि यहां गैमेट्स बने हैं, इससे भी गैमेट बना, इससे भी गैमेट बना, और ये जो गैमेट्स हैं बेटा, जब इनसे एक जाइगोट बना और उसके बाद आई F1 जनरेशन, कौन सी जनरेशन, हाँ F1 जनरेशन, तो वही बात सेम टू सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली। आप बताएंगे कि भाई यहां आपके पास जो कंडीशन आई, वो सारे के सारे सीड का कलर येलो कलर आया, तो हमने कहा कि भाई येलो कलर यहां डोमिनेंट है। पहले तो हमें यह पता करना था ना कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। मतलब मोनोहाइब्रिड से हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का पता किया, उसके बाद फिर हमने दो कैरेक्टर्स को बेस बनाकर स्टडी की। प्लांट सेम है। अब मैं पहले मोनोहाइब्रिड में दोनों को मैं बता रहा हूं कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, फिर बताएंगे कि डाईहाइब्रिड कैसे बनाया होगा। अब आप बताइए, डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप कैपिटल वाई, रिसेसिव के लिए स्मॉल वाई, तो गैमेट होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये जो आएगा बच्चे वो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे हमने निकाली F2 जनरेशन। जब आपने इससे F2 जनरेशन निकाली तो आप बताएंगे कि भाई F2 जनरेशन में हमने कहा कि ये गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, सही है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यही था। अब आप बताएंगे कि यहां कंडीशन क्या बैठी, येलो 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 ग्रीन, तो आप बताएंगे फिनोटाइप जो बना वो बना 3:1। 3 यहां क्या है, बच्चा कहता है येलो, और 1 यहां क्या है, बच्चा कहता है ग्रीन। अब इन्होंने देखा कि भाई जब मैं दो अलग अलग प्लांट्स के बारे में ऐसे कर रहा हूं, आप ये समझिए कि जब इन्होंने इमस्कुलेशन किया या कुछ भी किया, तो उससे आप समझो कि भाई आपने एंथर कट कर दिया और सब कर दिया, तो आप तो सेम प्लांट यूज कर रहे हो ना। आपको तो केवल कैरेक्टर स्टडी करना है। ये थोड़ी है कि भाई आपने अच्छा पहले ये लो, ये एंथर काट दिया सीड के शेप वाला, और ये एंथर काट दिया सीड के, सेम प्लांट है, सेम सेल है, सेम गैमेट है, उसमें सब कुछ है, बस हम स्टडी अलग अलग कर रहे हैं, ये समझना मेरी बात। तो ये प्लांट सेम था। पहले हमने फोकस किस पे किया, सीड की शेप पर, फिर हमने फोकस किस पे किया, सीड के कलर पर। फिर आप बताइए इन दोनों को अब हम मिक्स करके पढ़ेंगे। पहले तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों का समझ लीजिए। सेम प्लांट में पहले हमने स्टडी किसको किया है, सीड शेप को, फिर स्टडी किसको किया है, सीड कलर को। तो बताइए सीड शेप का जो रेशो आया वो 3:1, सीड कलर का जो रेशो आया वो 3:1। अब आप बताएंगे इससे डाईहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की गई, क्रॉस वैसा ही था, वही इमस्कुलेशन वाला स्टेप, वैसा ही सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अब आपको समझना होगा इन दोनों को हमने मिक्स कर देना है। क्योंकि आप समझिए मेंडल के जितने भी रिजल्ट्स थे बच्चे वो मैथमेटिकल थे, तो वो मैथमेटिकल रिजल्ट उन्होंने कैसे निकाले होंगे उस पर अपने बात करते हैं। तो अब आप देखिए, दोनों को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जब मैं सीड के शेप का रेशो लेता हूं, राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाता हूं ट्रू लाइंस को, तो 3:1 आता है राउंड और
रिंकल का, और येलो और ग्रीन का 3:1 है ना। अब कैसे उन्होंने रेशो आगे निकाला होगा, चलिए बात करते हैं। ये दोनों फिनोटाइप है, अभी मैं जीनोटाइप की कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब आपको मैं बताऊं कि जब इनमें आपने क्रॉस करवाया है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपके पास दोनों तरफ जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप आया है, F2 जनरेशन का फिनोटाइप आया है, उसमें इन्होंने अब कैसे उसका फिनोटाइप हमें बताया होगा दो कैरेक्टर्स को लेकर, वो मैं बताता हूं। बताइए, सीड शेप को लेकर F2 जनरेशन में जो आपके पास फिनोटाइप है वो है 3 राउंड सीड रेशो 1 रिंकल सीड, सही है। ऐसे सीड के कलर को लेकर जो फिनोटाइप आया है F2 जनरेशन का, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखना चाह रहा हूं स्पेस की वजह से, आप मेरी बात समझ लीजिएगा, फिर मैं पनेट स्क्वायर वाली बात भी करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, जब F2 जनरेशन को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सीधा ही हम क्या करते हैं, हाँ, पनेट स्क्वायर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम वही है। तो आप पहले एनसीईआरटी की थ्योरी पर समझिए कि मेंडल ने मैथमेटिकल रिजल्ट्स कैसे निकाले होंगे। तो फिनोटाइप था उनका 3 राउंड सीड रेशो 1 रिंकल्ड सीड। वैसे ही आप देखिए F2 जनरेशन में अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई 3 येलो सीड और 1 ग्रीन। तो ये बताइए कि यहां से आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का तो पता चल ही गया। तो बच्चा कहता है यस, इससे हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का तो पता चल गया। अब आप क्या करवाइए कि दो कैरेक्टर्स को जब आप स्टडी करते हैं, आप बताएं कि मेंडल के जो रिजल्ट्स थे वो सारे मैथमेटिकल्स थे, तो आप इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करवाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। जब आप बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप बताएंगे कि भाई 3 राउंड जो है, राउंड शेप के जो सीड है, इनको येलो और ग्रीन से हम क्रॉस करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, देखो मैं ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई करवाया। तो आप बताइए 3 इंटू 3 9, तो बताएंगे 9 आएंगे हमारे पास राउंड येलो सीड, मतलब शेप तो होगी राउंड ये वाला, सही है। दूसरा, अब इस 9 वाले राउंड को आप 1 ग्रीन से क्रॉस करवाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे कि भाई इसको आप इस 1 ग्रीन से क्रॉस करवाएंगे, सही है, तो बताएंगे कि 9:3, 3 इंटू 1 करिए आप, बोलेंगे राउंड एंड ग्रीन सीड आएगा, सही है। बच्चा कहता है बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब राउंड वाले को दोनों से क्रॉस करवा दिया, अब रिंग वाले को दोनों से क्रॉस करवाते हैं। रिंकल को हमने इससे क्रॉस करवाया, तो रेशो देखो 3 इंटू 1, 3, 3 इंटू 1 3, क्या आएगा? बच्चा कहता है सर रिंकल येलो सीड, और फिर इसका हम क्रॉस करवाएंगे बच्चे, ये जो रिंकल वाला था इसको ग्रीन से, तो बताएंगे 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो बोलो 1 आएगा रिंकल और ग्रीन से। ये मतलब एक्चुअल रेशो ऐसे मेंडल ने हमारे लिए निकाल के दिया था कि F2 जनरेशन का रेशो ऐसे आता है। तो पन्नेट स्क्वायर जहां हम जो क्रॉस करते हैं, गैमेट्स बना बना के करते हैं, वो काम मेंडल ने थोड़ी, मेंडल के तो रिजल्ट मैथमेटिकल थे, और यही तो बात थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, और आपको इसी डायरेक्शन में चलना है। एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिख के दिया है। उसके बाद एनसीईआरटी ने पन्नेट स्क्वायर की बात करी है, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपको समझाऊंगा क्या है, कैसे होता है। तो पहले तो आप ये समझो कि पहले हमने क्या किया है कि दो कैरेक्टर, सीड शेप को और सीड कलर को स्टडी किया। सीड शेप की F2 जनरेशन निकाली, एक सिंगल कैरेक्टर की। सीड कलर की हमने F2 जनरेशन निकाली, सिंगल कैरेक्टर की। उनका जो फिनोटाइप आया उसको हमने क्या कर दिया, हाँ, मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चे।
मतलब दोनों में क्रॉस करवा दिया, तो क्रॉस करवाने पर जो हमारे पास रेशो आया वो रेशो आया फिनोटाइपिक रेशो 9:3:1। अब 9 जो है वो राउंड और येलो सीड आए हैं, 3 जो है वो राउंड और ग्रीन सीड आए हैं, 3 जो है वो रिंकल और येलो सीड आए हैं, 1 जो है वो बच्चे रिंकल और ग्रीन सीड आया है। ये एक्चुअल आपका मेंडल का क्रॉस था। अब इसके बाद मैं आपको पनेट स्क्वायर वाली बात बताता हूं कि कैसे ये होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। हालांकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो यहां से पोर्शन आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो 3 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के, जितना हमने अभी पढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा चला आ रहा है पनेट स्क्वायर बना के और गैमेट्स बना के उसको स्टडी करने का, तो पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बच्चा कहता है कि अभी तक ऐसा था कि कैरेक्टर्स पेयर में थे। हमने कहा बिल्कुल। उनने कहा कि सर 2 जीन थे, मतलब अलील के 2 मतलब फॉर्म, जीन के 2 फॉर्म थे अलील, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम गैमेट्स बना पा रहे थे। लेकिन अब इस बार क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे अब हम प्योर लाइन लेके चलते हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है या आपको पढ़ाया जाता है वो वाली बात करते हैं। अब एनसीईआरटी की सीक्वेंस में नहीं चल रहा, अब मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को समझा रहा हूं आपको, थ्योरी में नहीं हूं, डायग्राम समझा रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास पी प्लांट है, पी प्लांट की एक प्योर लाइन हमने कौन सी निकाली, सीड। हाँ, इसमें हमने कैरेक्टर एक ही लिया है पी प्लांट का। पहले हमने किसको स्टडी किया था, बोलो, सीड शेप को। अब हम सीड की शेप और सीड की कलर दोनों को स्टडी करेंगे, सीड शेप और कलर को स्टडी करेंगे। इधर देखो, शेप लिखेंगे, बोलो राउंड एंड येलो कलर। इधर लिखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर। सही है। अब आप बताओ राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल आर से, येलो को कैपिटल वाई से, रिंकल को स्मॉल आर से, ग्रीन को स्मॉल वाई से। सही है। इससे बनाए गए, बोलो, गैमेट्स। क्या बनाए गए, गैमेट्स। जब आप मियोसिस करके यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हो तो इन गैमेट्स में आप बताओगे दोनों कैरेक्टर्स का एक एक जीन ही आएगा, क्योंकि सेग्रीगेशन हो गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। तो कैपिटल आर में से कैपिटल आर आएगा, कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई आएगा। बच्चा कहता है यस। स्मॉल आर में से स्मॉल आर आएगा, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई आएगा। बच्चा कहता है यस। हमने दोनों में करवाया है क्रॉस, मींस फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आप बताएंगे कि जो आपके पास F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी, इसको आप ध्यान देंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आएगा राउंड एंड येलो, लेकिन ये हाइब्रिड होगा। मतलब इसमें पेरेंट्स वाले दोनों कैरेक्टर होंगे। पेरेंट्स हमने यूज किए हैं राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन वाले, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं बच्चे में। अब बताइए कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई से हम F2 जनरेशन को लेकर आएंगे और इससे हम गैमेट्स को बनाएंगे। यहीं पर आकर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बच्चे का कि सर गैमेट्स कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि गैमेट फॉर्मेशन बताओ। तो यहां पहले मैं आपको गैमेट फॉर्मेशन समझाता हूं, फिर मैं आपको F2 जनरेशन की तरफ लेकर चलूंगा, F2 जनरेशन की तरफ लेकर चलूंगा। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन। देखो, जब हम गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना, तो बताइए कि कैसे गैमेट्स बनेंगे। इसको हम 2 तरीके से समझा सकते हैं। पहले मैं आपको गैमेट फॉर्मेशन समझा दूं, फिर हम गैमेट बनाएंगे। गैमेट फॉर्मेशन को आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें पहला मेथड आपको याद करना है, फॉर्क लाइन मेथड। बच्चे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि कैपिटल बी स्मॉल बी से आप, एक प्लांट है उसका जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b है, आप इससे बना के दिखाइए क्या,
हाँ गैमेट्स। आप समझना कि आप जब फॉर्क लाइन मेथड बनाते हैं तो इसमें दो लाइनें आप खींचते हैं। अगर आपने सीधी लाइन बनाई है इसका मतलब आप होमोजाइगस कंडीशन को बता रहे हैं, और अब अगर आपने वी शेप बनाया है ऐसा तो बताइए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को बताता है। तो बच्चा कहता है कैसे। मैंने कहा कि भाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आप बताइए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों ही हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ये बनाया आपने, इस पे लिखा ए कैपिटल, इस पे लिखा ए स्मॉल, लिखा। उसके बाद अगला हेटेरोजाइगस पेयर देखो। हेटेरोजाइगस पेयर के लिए आपको दो लाइनें यूं करनी है ऐसे, फिर से वही वी शेप बनोगे यहां पर। तो आप बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम इसके लिए करना है अगले पेयर के लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, बस हो गया। अब इसको आप लिखना शुरू करो, यहां से इस पॉइंट से शुरू करो। क्या क्या आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर से चलो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये वाली लाइन पे चलो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये वाली लाइन पे चलो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बताइए एक गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट, चार गैमेट, चार गैमेट बन रहे हैं। और गैमेट्स का जीनोटाइप भी हमने बता दिया। सही है, सही तरीका है। दूसरा एग्जांपल यहीं पर अगर मैं लूं आपके लिए कि मैं कहूं कि कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल डी। चलिए इनसे मुझे गैमेट्स बताइए। बोलो पहला पेयर, बच्चा कहता है होमोजाइगस। दूसरा पेयर, बच्चा कहता है हेटेरोजाइगस। तीसरा पेयर, बच्चा कहता है होमोजाइगस। अब होमोजाइगस में जैसे ए है, सीधी लाइन खींचेगी, एक ही आएगा ना, तो सीधी लाइन खींचेगी। तो हमने कहा सीधी लाइन खींची, हमने ए लिखा, ठीक है। दूसरे पेयर को देखो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस के लिए वी बनेगा, तो वही इधर कैपिटल बी इधर स्मॉल बी। फिर तीसरा पेयर है तो होमोजाइगस है, सीधी लाइन आएगी, स्मॉल डी और स्मॉल डी, बस। तो आप अगर इसमें देखो तो लंबा चौड़ा लिखा है मैंने, 6 एलील यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन गैमेट दो ही टाइप के बन रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, बस दो ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो आप बताइए ऐसे मेथड को फोर्क लाइन मेथड कहा जाता है, फोर्क लाइन मेथड। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, बोलो नंबर ऑफ गैमेट्स को बताने के लिए हम सीधा ही अगर आपको बताना हो तो 2 की पावर n लगाइए आप। 2 की पावर n मतलब यहां आपको समझना होगा n मतलब है हेटेरोजाइगस के नंबर, हेटेरोजाइगस के नंबर। अब आप इसी एग्जांपल को ले लीजिए, ये एग्जांपल जो हमने पढ़ा था अभी, इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कॉम्बिनेशन है। आपको कहा गया कि इससे गैमेट्स बताओ, तो बताओ पहला पेयर हेटेरोजाइगस है, दूसरा पेयर हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस के नंबर कितने हो गए, दो, इसका मतलब इसमें n इज इक्वल टू 2 है। बच्चा कहता है हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, तो बच्चा क्या कहेगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो बताइए चार गैमेट बनाए हैं, 1 2 3 4, ये चार गैमेट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। आप इधर भी आओगे तो इधर भी आप 2 की पावर n से चलोगे। आप बताओ पहला पेयर होमोजाइगस, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पेयर हेटेरोजाइगस एक पेयर, तीसरा पेयर होमोजाइगस, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो केवल हेटेरोजाइगस के नंबर देखने हैं। तो आप देखेंगे कि कैपिटल बी स्मॉल डी, ये बनाया था ना हमने अभी फॉर्मूला, ये वाला। इससे हेटेरोजाइगस सॉरी होमोजाइगस केवल हेटेरोजाइगस एक है बीच में। तो आप यहां गैमेट्स के बारे में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स आप बताएंगे 2 की पावर 1। क्यों, क्योंकि इसमें n इज इक्वल टू 1 ही है, केवल एक ही हेटेरोजाइगस पेयर है। तो आप बताइए इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। मतलब गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे वो तो हम बता सकते हैं फोर्कलाइन मेथड से, और कितने गैमेट्स बनेंगे ये हम बता सकते हैं 2 की पावर n से। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, दोनों चीजें आपको समझ में आई है।
अब एक तीसरा तरीका और है, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है, मैं इसको मिटाऊंगा अभी बच्चे, अगर आप नोट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो एक बार देख लीजिए। 4 लाइन मेथड है जिससे हमें पता चलता है कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे वो हमें पता चलता है बच्चे किससे, 2 की पावर n से। यहां n हेटेरोजाइगस का नंबर है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब एक तीसरी बात और मैं समझा देता हूं, है ना, बच्चों को कई बार एक चीज और दुखी करती है। क्या दुखी करती है वो मैं बताता हूं। अब क्या होगा कि बच्चे के पास एक क्वेश्चन आया, बच्चे के पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, एक आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया और इसमें आपसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल जी और कैपिटल ई वाले गैमेट कितने बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे आएंगे। अब बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। आपको यह समझना होगा, पहला पेयर देखो आप, हेटेरोजाइगस है ना आपके पास, इस पहले पेयर से स्मॉल ए के आने की प्रोबेबिलिटी देखो, 1 और 2, 2 में से आधा, मतलब 1/2 तो ये होगा और 1/2 ये होगा, यही कंडीशन आएगी ना। इसको लिख के देखो आप, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। स्मॉल कैपिटल ए कितना होगा, 1/2, स्मॉल ए कितना होगा, बोलो 1/2। फिर उसके बाद चलो कैपिटल बी और कैपिटल बी से, दोनों सेम है, बोलो ए की गैमेट बनेगा। तीसरे पेयर में आओ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो बोलो 1/2 और इससे भी 1/2। और फिर आओ कैपिटल ई और स्मॉल ई में, तो बोलो 1/2 और बोलो 1/2। अगर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स आपको निकालने हो तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आप निकालिए, 3 है। यहां n इज इक्वल टू 3 है, तो 2 की पावर 3 करोगे तो बोलो ये हो जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 8। टोटल गैमेट्स 8 टाइप के बनेंगे, 8 टाइप ऑफ गैमेट्स होंगे। अब उसमें से कितने गैमेट हैं जिनका कॉम्बिनेशन ये वाला बैठेगा, है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन बैठेगा। अब आप देखो 1/2, 1/2, इसमें से आप, अब आंसर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल जी और कैपिटल ई का, तो बताइए स्मॉल ए के आने की प्रोबेबिलिटी, बच्चा कहता है 1/2, कैपिटल बी के आने की बोलो 1, स्मॉल जी के बोलो 1/2, सही है। और इधर अगर इनको हम देखें तो बच्चा कहता है 1/2। तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके देखो ना आप, तो बोलो 1/8 बैठेगी कहानी। मतलब 8 में से 1/8, मतलब कोई एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसका कॉम्बिनेशन ऐसा बैठेगा, एक कॉम्बिनेशन ऐसा बैठेगा। तो आप बताइए कि भाई हमसे अगर सीधा ही कोई बहुत लंबा चौड़ा जीनोटाइप दे के हमसे पूछ लिया जाए, तो आप तो हेटेरोजाइगस में तो 1/2 1/2, होमोजाइगस में 1/1 लिखना। अब यहां पर मैंने होमोजाइगस में कैपिटल के लिए तो ये लिखा हुआ है 1/1। आप ये सोचो कि अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल ई, तो आप बताइए होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, है ना। तो अब मैं आपसे कॉम्बिनेशन क्या पूछूंगा, मैंने कहा कि भाई अब मुझे बताओ, ये वाला तो मेरे पास है प्लांट का जीनोटाइप, सही है। और मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे सेम कि मुझे बताओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल जी, कैपिटल ई के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, बोलो 0। क्यों, क्योंकि इस प्लांट में तो स्मॉल ए है ही नहीं ना, आएगा कहां से। इस प्लांट में तो कैपिटल बी है ही नहीं ना, आएगा कहां से। हाँ, जी आ सकता है, ई आ सकता है, समझ आता है, लेकिन ए और बी तो स्मॉल और कैपिटल है ही नहीं ना। ए यहां क्या है, स्मॉल यहां क्या है, कैपिटल, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगा। नहीं समझ रहा मेरी बात, तो ये तो ब्लंडर हो गया बच्चे, ऐसा क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि इससे नंबर ऑफ गैमेट्स अगर आपसे पूछे जाए तो बोलना 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, इससे दो ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अब बात आती है कि भाई ए, स्मॉल बी, कैपिटल जी और कैपिटल ई वाले गैमेट कितने होंगे? बोलो 1, फिर इसके लिए भी 1, क्योंकि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस है ये, तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1। तो आप बताएंगे 1/2 गैमेट आपके पास ऐसा होगा, मतलब 50% गैमेट आपके पास ऐसा बनने वाला है टोटल दो में से, मतलब एक ऐसा एक दूसरा कॉम्बिनेशन, खत्म बात। तो आपको अगर बहुत बड़ा, तीन बातें अलग अलग बताई हैं मैंने, गैमेट्स का जीनोटाइप बताने के दो तरीके होते हैं, एक फोर्क लाइन मेथड होता है, एक मैंने ये वाला मेथड बताया आपको। आपके लिए दोनों ही मेथड आसान है। ये वाला मेथड जब बड़े कॉम्बिनेशन देके आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो उसके लिए काम आता है, लेकिन नॉर्मली डाई हाइब्रिड क्रॉस तक फोर्क लाइन मेथड से आपका काम हो जाता है, ये आपको समझना होगा। दूसरी बात आपको समझनी है कि नंबर ऑफ गैमेट बताने तो 2 की पावर n करनी है आपको, इससे आपका काम हो जाएगा। अब मैं चलता हूं आपके साथ मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ, और हमने जो पी प्लांट पे अभी क्रॉस करवाया है उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और F2 जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां एक बात को समझ लीजिए कि भाई जब हम पी प्लांट की बात कर रहे थे, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक पी प्लांट है ये, ठीक है। इसमें हमने जो सीड था उसके शेप और कलर को स्टडी किया, तो उसमें से एक प्योर लाइन हम लेकर आए, राउंड सीड और येलो सीड, एक प्योर लाइन लेकर आए, हाँ, रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन सीड, ठीक है। ये प्योर लाइन थी, इसको हमने लिखा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसको लिखा हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई। होमोजाइगस एक एक ही है इनके अंदर, तो वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, इससे वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दोनों आप बताएंगे कि गैमेट्स हैं, और गैमेट्स में क्या हुआ है बच्चे? हाँ, फ्यूजन। तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन, ये हमें मिलेगी राउंड एंड येलो हाइब्रिड, सही है। अब इससे आपको F2 जनरेशन निकालनी है, F2 जनरेशन। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस F1 जनरेशन का जो प्लांट है इसमें जब सेल्फिंग करवाओगे आप तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे? तो पहले नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट बता दें, तो बताइए 2 की पावर n करना है। यहां हेट्रोजाइगस के नंबर देखो दोनों में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर है बच्चे, कैसा हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी कैसा है हेट्रोजाइगस पेयर, तो बोलो 2 की पावर 2, तो बताइए 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, टोटल 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे उसको क्लियर करें। सबसे पहले फोर्क लाइन मेथड से बनाता हूं, पहले मैं फोर्क लाइन मेथड से पहला पेयर है, बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा वाला भी हेट्रोजाइगस है तो ऐसे वी शेप ही बनेगी दोनों में, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई गैमेट्स बनाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वाले गैमेट्स बने। इसे फोर्क लाइन मेथड से करने के अलावा मैं एक तरीके से और कर सकता हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो मेरे पास तरीका था बच्चे 1/2 वाला, 1/2 वाला, तो इनके बारे में आपको कब बताना पड़ेगा? जब मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले कितने गैमेट्स बनेंगे, तो आप बताएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले गैमेट्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले गैमेट्स, तो आप, मैं कहूंगा हाँ, तो आप कहेंगे 1/2 ये 1/2 ये, इधर भी दोनों के लिए 1/2 और 1/2, सही है। तो इसका आएगा 1/2, इसका आएगा 1/2, तो बताएंगे 1/4, चार में से एक होगा। देखो आप, चार में से एक दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ऐसे आपको क्रॉस करवाने के लिए गैमेट्स बनाने होंगे। तो आप बताइए कि 4 टाइप के गैमेट्स हमने बना लिए F2 जनरेशन के लिए ये। अब इन 4 टाइप के गैमेट्स को बनाने के बाद आप इनको क्रॉस कैसे करवाएंगे? बोलो, उसमें फिर हमें
बहुत हेल्प करता है बच्चे। आरसी पनेट के द्वारा बताया गया हमें पनेट स्क्वायर, जो हम बॉक्स बनाते हैं। अब हम उस बॉक्स पे बात करते हैं। तो चलिए, ये F1 जनरेशन तो हमने ले ही लिए, अब इसके F2 जनरेशन की बात करते हैं। कैपिटल गैमेट्स भी मैं आपको बता चुका हूं, अब इनके F2 जनरेशन की बात करते हैं, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाऊंगा। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन में आपको गैमेट्स कितने टाइप के बताने हैं? तो बच्चा कहता है हमें गैमेट्स 4 टाइप के बताने हैं। ये आपने एक पनेट स्क्वायर बनाया, 1 2 3 और एक लाइन आपने यहां पर ये 4, ठीक है। ऐसे इधर 1 2 3 और 4, है ना। यहां हम गैमेट्स को रखेंगे। इधर हमने कहा मेल गैमेट, इधर हमने कहा फीमेल गैमेट। तो गैमेट्स क्या क्या थे बोलो? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सभी बच्चे कर लेंगे आराम से। अब इनको कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। इनको इसको इन चारों से क्रॉस करवा दीजिए, फिर इसको इन चारों से क्रॉस करवा दीजिए। डब्बे भरते जाइए, भरते हैं देखो। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला डब्बा पूरा। अब दूसरे को क्रॉस करवाइए। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है। और फिर आप लास्ट वाले में लाइए कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए तीसरे पे चलिए। अब इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे में चलिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे में चलिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथे में चलिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई। लास्ट वाला बॉक्स हम रो है जो पूरी कर देते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे बढ़ेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट वाला आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चलिए, ये आपका स्क्वायर पूरा हुआ। अब बताइए, जहां जहां भी कैपिटल आर मिलेगा ना हमें, जहां जहां भी कैपिटल आर मिलेगा, ध्यान देना, ये जहां जहां भी कैपिटल आर प्रेजेंट है, बोलो वो सारे सीड राउंड मिलेंगे हमें। कैपिटल आर वाले सारे सीड राउंड 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 सीड मिल रहे हैं सारे। ये कैपिटल आर वाले सारे के सारे सीड कैसे हैं? तो हम कहते हैं राउंड है, राउंड। मैं केवल एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं अभी, सीड के हाँ शेप की। तो ये आप बताएंगे सारे के सारे कैसे हैं? राउंड है। अब इसके साथ साथ आप बताइए, जहां जहां भी कैपिटल आर के साथ आपको कैपिटल वाई दिख रहा है ना, वो राउंड और कैसे होंगे? येलो। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, सब राउंड और येलो। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। फिर यहां पर भी कैपिटल वाई, तो राउंड येलो। यहां पर भी, यहां नहीं है, यहां है, तो राउंड येलो। फिर कैपिटल वाई यहां है, राउंड येलो। यहां पर भी है तो राउंड येलो, और फिर यहां पर भी है तो राउंड और येलो। अब दूसरे नंबर पे चलेंगे, हम उन सीड्स के बारे में बात करेंगे। ये हमने राउंड और येलो की बात करी है, राउंड और
येलो की बात करी है। अब हम बात करेंगे उनकी जहां होगा हमारे पास स्मॉल वाई। स्मॉल वाई वाले जो सीड होते हैं वो येलो वाले होते हैं। देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है, और एक आपको ये स्मॉल वाई दिखेगा। तो आप बताओ राउंड वालों में ये राउंड के साथ येलो नहीं, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। तो बताइए राउंड येलो अगर हम काउंट करें तो राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8 और राउंड येलो 9। इनको आप बता सकते हैं यूं कि भाई ये पूरी लाइन राउंड येलो की है, ये पूरी लाइन राउंड येलो की है, और ये वाले भी राउंड येलो हैं। तो आप देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, और इस ट्राइंगल को मैं बताऊंगा राउंड एंड येलो, और मैं लिखूंगा इसको 9। आप देख लीजिए टोटल बनेंगे 16। 16 में से आप बताएंगे 9 ऐसे हैं जो राउंड और येलो बने हैं। चलिए दूसरा देखिए, बोलो एक ये राउंड और कैसा था, ग्रीन, एक ये राउंड और कैसा था, ग्रीन, और एक ये राउंड और कैसा था, ग्रीन। तो चलिए ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं बच्चे यहां पर, ये तीनों को मिलाकर तो हम बताएंगे ये होगा राउंड ग्रीन सीड। 3 मिलेंगे टोटल 16 में से। अब मेरे बच्चे आप बात करिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, बोलो रिंकल, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, रिंकल, और ये भी रिंकल। सही है। अब रिंकल के साथ साथ दूसरा आपको देखना है बच्चे, ये कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई आ गया तो येलो, कैपिटल वाई आ गया तो येलो, और ये भी स्मॉल आर रिंकल है। तो ये है रिंकल येलो, रिंकल येलो और रिंकल येलो। तो बताइए ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ना आपके पास, ये वाला ट्रायंगल, ये बनेगा किसका? हाँ, हाँ बताएंगे 3/16। और लास्ट वाला जो बचेगा आपके पास, ये बचेगा रिंकल एंड ग्रीन वाला। तो आप बताएंगे रिंकल एंड ग्रीन जो आएगा बच्चे आपके पास, वो एक आएगा 16 में से। ये भी आपका रेशो देखो 9:3:3:1, ये खत्म हुआ। तो आप बताइए ऐसा हमारे पास एनसीईआरटी में पनेट स्क्वायर बना हुआ है। आप इसको पूरे को स्टडी करके देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा, पूरे को अगर स्टडी करके देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा, ये समझिएगा आप। ठीक है। अब F2 जनरेशन में अगर आपको बात करनी है कि भाई जीनोटाइप और फिनोटाइप की अलग अलग हम बात कर लें, तो आप बताइए कि जो हमने ये लिखा है अभी, ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, ये वाला, ये पूरा बेटा हम लिख रहे हैं फिनोटाइप। केवल हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। बात आती है कि अगर इसके जीनोटाइप की बात करें हम, तो आप बताइए अलग अलग जीनोटाइप जो आएंगे हमारे पास। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, एनसीईआरटी हमें इसके जीनोटाइप के बारे में एक क्वेश्चन पूछती है, जहां पर बच्चे आपको दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बिल्कुल लास्ट में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले एनसीईआरटी ने नीचे डब्बा देके आपसे पूछा है कि जीनोटाइप और पॉसिबल फिनोटाइप आप हमें बता दीजिए। तो आप बताएंगे कि हमने इसका जीनोटाइप पढ़ा है 1:2:4:1:2:1:1। बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताएंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से टोटल अलग अलग टाइप के अगर 16 में से जीनोटाइप फिनोटाइप आपसे पूछे जाए तो फिनोटाइप आपको 4 ही बताने हैं टोटल 16 प्लांट में से। एक फिनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप, तीसरा फिनोटाइप और चौथा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो आप बताएंगे बेटा कैसा? हाँ 4। और अगर आपसे पूछा जाए फिनोटाइप कितने, तो आप बताएंगे 9। आप ध्यान से देख लीजिए कि फिनोटाइप कितने, तो हम बताएंगे फिनोटाइप आते हैं, सॉरी जीनोटाइप आते हैं 9 और फिनोटाइप कितने आते हैं 4। ये ध्यान रखिएगा। और आप एक बात और समझिए, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इनसे पहले जाइगोट बना होगा। ये सब जाइगोट से तो बने होंगे, मतलब ये प्लांट जो है वो पहले जाइगोट बना होगा, उसके बाद इससे प्लांट ये वाला
ये वाला जाइगोट का ही कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन डब्बों में लिखे गए हैं ये जाइगोट के कॉम्बिनेशन है। कल को मैं आपसे एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं कि भाई बताओ मुझे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने प्लांट बनते हैं, बच्चा कहता है 16, सामने दिख रहे हैं। मैं प्लांट नहीं पूछता, मैं पूछता हूं टोटल कितने जाइगोट बनते हैं, फिर भी आप बताओ 16, क्योंकि 16 जाइगोट बने होंगे तभी तो 16 प्लांट बने होंगे, सिंपल सी बात है। 16 जाइगोट बने होंगे तभी तो 16 प्लांट बने होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो मैं चाहे जाइगोट पूछ लूं और चाहे प्लांट पूछ लूं, सबका मतलब ये पूरे पन्ने स्क्वायर में लिखे गए प्लांट्स की बात है। फिनोटाइप आपको बताने हैं 4 टाइप के, जीनोटाइप आपको बताने हैं 9 टाइप के। अब मैं आपको इसको भी एक तरीका बता देता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस में आसानी से काम करने का, ये शायद आप लोगों को समझ में आया है, फिर मैं इससे आगे बात करता हूं। इधर से थोड़ा मिटा देता हूं ये वाला पोर्शन, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख के रखते हैं। आप तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस को याद रखो। F2 जनरेशन के लिए जिस प्लांट में हमने सेल्फिंग करवाई थी, जिस प्लांट में हमने सेल्फिंग करवाई थी, सेल्फिंग है ना, तो आपको बताना होगा कि सेल्फिंग करवाते टाइम हमने जो प्लांट रखा था वो रखा था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हाइब्रिड था F1 जनरेशन का, इससे हमने F2 जनरेशन निकाली थी। तो बच्चा कहता है हाँ इससे हमने F2 जनरेशन निकाली थी। तो बताइए कि जब हम इसके F2 जनरेशन के निकालने की बात करेंगे तो F2 जनरेशन में हमने टोटल प्लांट बनाए हैं 16, जाइगोट बनाए 16, जिसमें से फिनोटाइप कितने बनाए हैं, बच्चा कहता है 4, और जीनोटाइप कितने बनाए हैं 9। मैं सब समझाता हूं आपको। इसमें आप बताइए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं। तो बच्चा कहता है इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 2 है। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ जाइगोट अगर आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट, वे कितने जाइगोट या कितने प्लांट इससे बनेंगे पन्नेट स्क्वायर के अंदर। तो फॉर्मूला रखिएगा 4 की पावर n, 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16 प्लांट या 16 जाइगोट। और आप बताइए टोटल 16 ही है, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, सही है। अब अगर आप बताइए कि आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप, मतलब इन 16 प्लांट्स में से कितने अलग अलग टाइप के आपको फिनोटाइप मिलते हैं, तो बोलो 4 टाइप के। तो आप रखना 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो देखो 1 2 3 4 फिनोटाइप। और अगर आपको बात करनी है टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप की, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप की, तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप में आपको फॉर्मूला याद करना है 3 की पावर n। तो आप बताएंगे 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 ही बार आएगा, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, इसका मतलब 9। तो आप टोटल जीनोटाइप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स को हमने कैसे निकाला है। आपको याद रखना है, पहले मैंने आपको क्लियर कर दूं, मैं फिर से एनसीईआरटी की सीक्वेंस से आता हूं। पहले मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन सीड के लिए बताया, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर दोनों का जो फिनोटाइप था 3:1 उसमें हमने मल्टीप्लाई करवा के 9:3:3:1 निकाला। ये मेंडल का तरीका था, मेंडल ने कोई पन्नेट स्क्वायर थोड़ी बताया था हमें, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सेम प्लांट के लिए जब हम क्रॉस करने की बात आते हैं, पन्नेट स्क्वायर की बात करते हैं, इसमें हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, ये अगर हमको बताना हो तो हम 2 की पावर n करते हैं, इसमें n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस होते हैं। लेकिन कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, तो उसके लिए हमने फोर्क लाइन मेथड को बताया। लेकिन अगर किसी एक बड़े कॉम्बिनेशन में से पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन हमसे पूछ लिया जाए तो 1/2 और 1/1 वाला हमने फॉर्मूला लगाया, वो भी मैंने आपको तरीका बताया। फिर हमने बात करी है बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर पन्नेट स्क्वायर की, तो हमने कहा कि टोटल हाँ 4 टाइप के 16 प्लांट्स में से फिनोटाइप आए हैं जो कि हमें दिए गए हैं। जीनोटाइप आपको पॉसिबल 9 टाइप के मिलेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह पे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले, सही है। और उसके बाद फिर अगर आप F2 जनरेशन में कहीं पर भी आप बताना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ जाइगोट या प्लांट कितने बनेंगे, तो पन्नेट स्क्वायर में 16 बने हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस से F2 जनरेशन के अंदर, हमने बना दिया है। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर पूछा जाए तो 2 की पावर n रख के बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछा जाएगा तो 3 की पावर n रख के बता सकते हो। यहां n जो होता है बच्चे वो हेटेरोजाइगस पेयर्स का नंबर होता है, ये बात आप समझिएगा। इससे आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपकी शुरू करूंगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से फिर हम क्रोमोसोमल थ्योरी की तरफ चलेंगे। और आपको ये समझना होगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रोमोसोमल थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो मैं एक साथ ही पढ़ा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इस क्लास के बाद दिए गए क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिएगा, लगातार पढ़ते जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन रहिए बच्चे। फालतू पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम का पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास के लास्ट में दिए गए जो क्वेश्चन है बच्चे उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा।